पढ़ाई नहीं की होगी। आज साइंस का टेस्ट है ना, फेल हो गए तो देखना। नहीं होऊंगा फेल। और जो हो गए तो? और जो नहीं हुआ तो? हो गए तो अब की बार मैं नहीं बचाऊंगी तुम्हें डांट से। मंजूर। और जो पास हुआ तो मेरी पसंद का गेम दिलाना पड़ेगा बापू से कह के। अभी पता चल जाएगा। बताओ, दूध कैसे उबलता है और सब्जी कैसे जल जाती है? मुझे पता है। हाँ, फोन से। क्या? क्यों? उस दिन तुम फोन पे बात कर रही थी, जब मम्मी ने बोला था सब्जी का ध्यान रखने को, वो तो जल ही गई थी ना। रुको शैतान, अभी बताती हूँ। अरे ये तो हमारे स्कूल के ही बच्चे हैं। देखें क्या हुआ। हाँ, ये क्या हो रहा है? अरे ये तो मेरा दोस्त तेंजिंग है। क्या हुआ तेंजिंग? पता नहीं। अरे तुम्हें पता नहीं, यहाँ पे बहुत बड़ी फैक्ट्री लगने जा रही है। अरे वो देखो, इतना बड़ा बुलडोजर। यह आदमी ही इन सब का बॉस लगता है। चलो इनसे ही बात करते हैं। अंकल, ये क्या हो रहा है? अरे बच्चों, यहाँ से हटो, तुम्हें चोट लग जाएगी। देखते नहीं यहाँ फैक्ट्री का काम हो रहा है। जंगल काट के उसमें फैक्ट्री लगा रहे हैं। इससे तो जंगल का बड़ा नुकसान होगा। यहाँ के जीव जंतु कहाँ जाएंगे? और ये पेड़, इनको बड़ा होने में तो सालों लग जाते हैं। इन्हें क्यों काट रहे हैं? और इसमें रहने वाले पक्षियों का क्या होगा? अरे बच्चों, तुम लोग नहीं समझोगे। चलो अपने स्कूल जाओ और हमें अपना काम करने दो, समझे? चलो चलो। हम क्या नहीं समझेंगे? फैक्ट्री लगाने के फायदे पेड़ों का क्या है? इतने से पेड़ काटने से क्या होगा? दुखी मत हो तूफानी, हम अंकल की बात का जवाब लेकर जरूर आएंगे। चलो फरा मैम के पास चलते हैं। मैम, मे वी कम इन? आओ आओ बच्चों। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बच्चों। मैम, हमें आपसे कुछ पूछना है। फैक्ट्री लगाने से क्या फायदा होता है? क्या फैक्ट्री लगाने के लिए पेड़ काटना जरूरी है? अच्छा सवाल है। चलो मैं एक एक करके जवाब देती हूँ। पहले मेरा। नहीं नहीं, पहले मेरा। नहीं, पहले मेरा। नहीं, पहले मेरा। अच्छा, तो फैक्ट्री लगाने के बहुत सारे फायदे हैं। इनसे बहुत सी सुविधाओं के साथ रोजगार भी मिलते हैं। मेरे बापू भी फैक्ट्री में काम करते हैं। मेरे भी। बिल्कुल, लेकिन तेंजिंग, फैक्ट्री लगाने के लिए पेड़ या जंगल काटना जरूरी नहीं, वो तो कहीं भी लग सकती है। फरा मैम, फिर ये स्कूल के पास वाला जंगल क्यों काट रहे हैं इसके लिए? हाँ, मैंने भी देखा। बच्चों, इस तरह इन्हें सस्ते दाम पे जमीन मिलती है, इससे उनका फायदा होता है। मगर इससे जंगल का जो नुकसान होता है उसका क्या? बहुत अच्छी बात कही तुमने, लेकिन तुम्हें पता है, इससे सिर्फ जंगल का ही नहीं, हमारा भी नुकसान होता है। वो कैसे? इससे अनेक प्रकार की आपदाएं तो आती ही हैं, मगर कई प्रकार की जूनोटिक बीमारियां भी फैलती हैं। जुना क्या? जूनोटिक जैसे कोरोना। और वो कैसे? चलो वहाँ चल के बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे तुम सबके लिए कुछ लेना है। क्या? मास्क। कोरोना वायरस देश विदेश में मचा दिया है हाहाकार। तब से खतरा बड़ा है लफड़ा। जनता जागर हो सावधान, सुनाओ जी जनता, सुनाओ जवान। सर्दी खांसी नाक का बहना, श्वसन क्रिया में हो परेशान, ऐसा इसका मुख्य लक्षण। डरो नहीं, रहो सावधान, सावधानी ही सबकी सुरक्षा। क्या कर रहे हो? अरे जल्दी जल्दी काम करो, बहुत देर हो रहा है। जल्दी जल्दी काम करो। नमस्ते अंकल। अंकल, इस बार हम अकेले नहीं आए हैं। देखिए, हमारे साथ हमारी फरा मैम भी आई है। नमस्ते। माफ कीजिएगा, मैं जानती हूँ आप बिजी हैं, लेकिन बच्चे आपसे 5 मिनट बात करना चाहते। वैसे भी लंच का टाइम हो गया है। बोलो बच्चों। अंकल, आप इतना जल्दी जल्दी काम क्यों करवा रहे हैं? अरे बच्चों, काम जल्दी होगा तभी तो फैक्ट्री जल्दी बनेगी। लेकिन एक वजह और है। वो क्या? अरे तुम लोगों ने कोरोना के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ, फरा मैम ने बताया था।
इसके कीटाणु संक्रमित व्यक्ति के किसी भी चीज़ को छूने से फैलता है। अगर दूसरा उसको छूता है तो उसे भी कोरोना हो जाता है। सुना है ये खांसने या छींकने से भी फैलता है। इस महामारी से पहले भी प्लेग, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, मलेरिया, डेंगू आदि बीमारियां महामारी के रूप में फैलकर बहुत से लोगों की जान ले चुकी हैं। इससे बचने के लिए ही तो हमने मास्क पहन रखे हैं। बिल्कुल सही। तो हमारे देश में भी कोरोना का खतरा है, कभी भी सब कुछ बंद हो सकता है, इसलिए काम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अंकल, कोरोना का खतरा है तो फिर आपने मास्क क्यों नहीं पहना है? फरा मैम, आप अंकल को बताइए ना कि पेड़ काटने से भी ऐसी बीमारी फैलती है। अरे ये क्या कह रही हो बेटा? मैं समझाती हूँ, चलो एक कहानी के माध्यम से बताती हूँ। कहानी? किसकी कहानी? मुझे कहानियाँ बहुत पसंद है। मुझे भी। तो ये कहानी है बिल्लू की। बिल्लू? बिल्लू कौन? बिल्लू एक चमगादड़ है। बहुत समय से बिल्लू और उसका परिवार घने जंगलों में रहता था। उन्हें कोई परेशान नहीं करता था और वो किसी और को परेशान नहीं करते थे। उनका जीवन सीधा साधा था। फिर? उसी जंगल के दूसरे छोर पे इंसानों की एक बस्ती थी। उनका गुजर बसर भी आराम से हो रहा था, मगर वो लालची थे। ईंधन आदि के लिए तो वो जंगल काटते ही थे, मगर फिर उन्होंने सोचा कि क्यों न जंगल काट के बस्ती को और बड़ा किया जाए। फिर क्या हुआ? फिर बस्ती गांव बनी, गांव कस्बा बना, कस्बा शहर बन गया, मगर इंसान का लालच कम नहीं हुआ। जंगल काटते काटते वो बिल्लू के घर तक आ गए। ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, बेचारा बिल्लू और उसका परिवार परेशान हो गए। आए दिन नए नए जीव दिखने लगे। तुम्हें पता है, ज़्यादातर जीव तब तक कुछ नहीं करते हैं जब तक तुम उन्हें तंग ना करो, मगर मनुष्य को तो सबको तंग करने में ही मज़ा आता है। तो बेचारे बिल्लू के साथ भी यही हुआ। हाँ, मनुष्य तो अपनी गाय और बकरी लेकर पहुंच गए उनके घर। बिल्लू और उसका परिवार डर गया। सब अफरा तफरी मच गई। बिल्लू अभी छोटा था, ज़्यादा ऊंचा उड़ भी नहीं पाता था। वो जब भागा तो झट से एक बड़ी सी भैंस से टकरा गया। फिर? इतनी बड़ी भैंस तो उसने कभी देखी ही नहीं थी। अपने को बचाने के चक्कर में बेचारे ने उसे काट खाया। फिर क्या हुआ मैम? बड़ी मुश्किल से उसके प्राण तो बच गए, मगर उसके अंदर का वायरस भैंस में चला गया और भैंस का वायरस उसमें आ गया। ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसे बहुत सारे वायरस शरीर के अंदर होते हैं, मगर हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। मगर किसी और जीव का वायरस हमारे अंदर आ जाए तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तब तो बिल्लू को उस भैंस को नहीं काटना चाहिए था। क्यों ना काटता? वो तो डर गया था। भैंस खुद थोड़ी ना गई थी, वो तो उसे मनुष्य लेके गया था। फिर क्या हुआ मैम? ऐसी बीमारी जो जानवर से फैलती है उसे जूनोटिक बीमारी कहते हैं। फिर एक बार ऐसा वायरस फैल जाए तो उसे रोकना मुश्किल है। वही हुआ। तो कोरोना कैसे शुरू हुआ इसका पता तो वैज्ञानिक अभी भी लगा रहे हैं, मगर हमें पता है कि वो प्रकृति में हमारे दखल की वजह से ही फैले हैं। समझे? हाँ, और अंकल आप? और मैं भी समझ गया। अब देखो बच्चों, ये काम तो बिल्कुल अचानक रुकवा नहीं सकता, मगर मैं अपने मालिक से बात जरूर करूँगा। हो सकता है कोई ऐसा हल निकले जिससे प्रकृति का कम से कम नुकसान हो। अगर हम सब थोड़ा थोड़ा प्रयास करें तो भी प्रकृति का नुकसान कम किया जा सकता है। और हमारा भी। और यहाँ आकर ये बात समझाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। और हमारी बात सुनने के लिए आपको धन्यवाद। मैंने अखबार में पढ़ा है कि ये बीमारी फैलने से सब कुछ बंद हो जाएगा। क्या ये सच है? मैंने भी पढ़ा है। मैंने भी। क्या ये सच है? ऐसा हो सकता है, मगर अपने स्तर पे इसे फैलने से रोकने के लिए तुम लोग कुछ बातों का पालन कर सकते हो। वो क्या है? साफ सफाई रखो, हाथों को नियमित रूप से धोते रहो। अगर बाहर जाओ तो मास्क का प्रयोग करो। हाथों से अपने चेहरे को मत छुओ और एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखो। और सबसे ज़रूरी बात, बाहर तभी निकलो जब ज़रूरी हो। चलो अब तुम सबको घर जाना चाहिए।
आपने हमें बहुत उपयोगी बात बताई, थैंक यू। आज तो कितना कुछ सीखा ना। मैं सोच रही हूँ अगली बार जब गांव जाएंगे तो वहाँ पेड़ लगाएंगे। मैं तेरे नाम का पेड़ लगाऊंगी, तुम मेरे नाम का, फिर हम दोनों मिलके उसका ख्याल रखेंगे। मगर हम शहर वापस आएंगे तब क्या होगा उसका? आइडिया ऐसा करते हैं, धनिया काकी को बोलेंगे कि जैसे हमारा ख्याल रखती हैं वैसे ही उनका भी रखेंगी। कैसा लगा आइडिया? अरे तूफानी, क्या हुआ तुझे? बाहर नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? अरे पढ़ाई करेंगे, माँ और बापू का हाथ बटाएंगे। उससे तो मैं और भी बोर हो जाऊंगा। कोई बात नहीं, इस बार मम्मी बोलेंगी तो सब्जी का ध्यान तुम रखना, मैं फोन पे रहूंगी। हाँ, कम से कम मैं सब्जी जलाऊंगा तो नहीं। अच्छा चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे मन का गेम दिलाऊंगी। वो कैसे? उसकी चिंता मत करो, मेरे गुल्लक में पैसे हैं। बताओ तुम्हें कौन सा गेम चाहिए? सांप सीढ़ी। ठीक है, फिर सांप सीढ़ी ही खरीदेंगे। अरे वाह, अब तो हम दोनों ऐसे खेलेंगे। देखना कैसे हराता हूँ मैं। देखना तो तुम कैसे मजा चखाती हूँ।